भी हो। हाई स्कूल क्लोथरान की तरफ से एक मॉडल यहाँ पे तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं एक टरबाइन यहाँ पे बनाया गया है और टरबाइन को जब आप मूव करेंगे, आप घुमाएंगे इसे, तो आप देख सकते हैं कि आगे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा होगी और यहाँ पे आप बल्ब भी देख सकते हैं, जो बल्ब आपको जलते हुए दिखेगा। हमारे साथ एक बच्ची यहाँ पे जो है वो इस मॉडल को लेके आई है, जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। इसे जानने की कोशिश करेंगे। बेटा, नाम जानना चाहूँगा आपका? पाकिज़ा। कहाँ से आप? मैं भलेसा क्लोथरान से। क्लास 11th। आप मुझे बताएं कि इस मॉडल के बारे में थोड़ा समझाएं आप। हमने इसमें ये एक टरबाइन बनाया हुआ है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं हमारे यहाँ पे विंटर्स में, या कभी भी इलेक्ट्रिसिटी अगर थोड़ी सी भी बारिश हो तो चली जाती है। तो अगर हमारे घर के पास कहीं वाटर की स्ट्रीम है तो हम खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अगर हम उसको प्रॉपर हाइट दें और वो प्रॉपर प्रेशर से इसके ऊपर पड़े तो ये जो है ये कंटिन्यूसली जो है ये रोटेट और ये रिवॉल्व होगा। इससे जो है मैंने ये छोटा सा मॉडल बनाया हुआ है। इस पर मैंने एक सिंक्रोनस मोटर लगाई हुई है जो एज ऑल्टरनेटर भी वर्क कर रहा है। ये जो मैं अभी इसको मैकेनिकल एनर्जी दे रही हूँ वो जो है कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ऑल्टरनेट करंट में वो जो कन्वर्ट हो रहा है बल्ब में जा रही है। डायरेक्ट कनेक्शन दिया है और बल्ब वहाँ पे जो है ग्लो कर रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट बड़ा हो तो अगर वाटर पूरे प्रेशर के साथ इस पर पड़े जितना रिक्वायर्ड है तो घर के अंदर भी जो है प्रॉपर वो इलेक्ट्रिकल यूजेस हो सकते हैं इसके, जैसे फ़ोन चार्ज करना या बाकी जितने भी इलेक्ट्रिकल यूजेस होते हैं वो हो सकते हैं। बेटा, आप मुझे बताएं कि इस तरह की चीज़ें तो पहले भी यूज़ होते आ रही हैं, तो इसमें हमें एक नई चीज़ क्या देखने को मिलेगी? और आपने कहा कि जिन एरियाओं में पानी होगा, अगर वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी तो उस तरह के लोग किस तरह यूज़ कर पाएंगे? अगर वाटर नहीं होगा तो इसको हम विंड से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर विंड भी अगर विंडी एरिया होना चाहिए, अगर ज़्यादा विंड होगी तब भी ये जो है रिवॉल्व कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। इस छोटे मॉडल के लिए हमें 1 लीटर पर सेकंड चाहिए वाटर प्रॉपर प्रेशर के साथ, वो 220 वोल्ट्स की जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 14 वाट्स। तो इसमें नया कुछ भी नहीं, क्योंकि पुराने जो मॉडल्स थे मतलब एंशिएंट टाइम के जो लोग थे तब भी वो ये सब यूज़ करते थे, वीट वगैरह फ्लावर बनाने के लिए वो सारा कुछ। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये रिन्यूएबल है, वाटर जो है वो ज़ाया नहीं हो रहा है, ये यूज़ अच्छे से हो सकता है और इसकी कॉस्ट भी कम है। आप मुझे बताएं बेटा कि आप तो इसको एक साइकिल के पहिए में भी डाल के कर सकते थे कि जहाँ पे पानी एरियाज़ में पानी नहीं होगा वहाँ पे कुछ लोग जो है वो साइकिलिंग करेंगे, उनकी एक्सरसाइज की जगह एक्सरसाइज हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी और आगे वो स्टोर भी कर सकते हैं बैटरीज वगैरह। हाँ, स्टोर भी हो सकता है, पर मैंने ये वाटर वाला ही बनाया है तो मुझे वाटर वाला ही। बहुत बढ़िया है। तो कितनी कॉस्ट लगभग आपको आ गई इसमें? ये मुझे नहीं पता कॉस्ट का, क्योंकि पापा और मुदस्सिर सर मेरे साथ थे तो उन्होंने ही मतलब वो कॉस्ट वगैरह किया है। कितनी लगभग? 6000-7000 तक हुआ होगा। 6000-7000 के आसपास जो है ये मॉडल तैयार हुआ है। आप इसको बड़े पैमाने पे भी इस मॉडल को तैयार कर सकते हैं और इसको आप अपने घर के आसपास जहाँ पे पानी हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इसे आप जब रोटेट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तैयार हो जाएगी। और हिली एरियाज़ में अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी दिक्कत जो है वो ऐसे भी रहती है, और ख़ास करके जब बर्फ़ पड़ती है, यहाँ पे स्नोफॉल होती है तो उन दौरान में तो लाइट कम से कम जो है वो 10-15 दिन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती। इस तरह के मॉडल जो है वो वर्क यहाँ पे कर सकते हैं और रोटेट होने के साथ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पे बन रही है। मोबाइल आप आसानी से जो है वो चार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आप आराम से जो है वो बना सकते हैं यहाँ पे। इस तरह के मॉडल यहाँ पे आज एग्जीबिशन में हमें देखने को मिले और बच्चों ने जो है खूब मेहनत जो है वो इस एग्जीबिशन के लिए की थी और यहाँ पे अपने अपने मॉडल्स जो है वो लेके आए थे। आप देखते रहें TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।